आज का टॉपिक है हमारा डुअलिज्म वर्सेस नॉन डुअलिज्म। तो नॉन डुअलिज्म को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि नॉन डुअलिज्म की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जो फिलोसॉफी या दर्शन का याद आता है वो है अद्वैत वेदांत। तो उपनिषद से जो दर्शन निकले हैं लाइक वेदांत, सांख्य, तो उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर अद्वैत वेदांत हुआ है। तो नॉन डुअलिज्म के ऊपर जो सबसे बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो अद्वैत वेदांत में रखा गया है। अद्वैत वेदांत का सबसे फेमस जो फिलोसोफर है आचार्य शंकराचार्य, वो बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि सत्य तो एक है, बट उसको देखा जा रहा है बहुत की तरह। दैट मीन्स चांद ऊपर एक है। अब अगर आप बहुत से बर्तन में पानी भर के आप उसके नीचे रख दो, तो हर एक में जो चांद की रिफ्लेक्शन है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप रिफ्लेक्शन को देखो तो आपको बहुत दिखाई पड़ेगा, बट अगर आप ओरिजिनली चांद को देखो, चांद तो एक है। तो सिमिलरली कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ एक है, बट वो दिखाई दे रहा है हमको बहुत हो गए। मतलब वो जो बांटा हुआ है वो सिर्फ आभासिक सत्य है, और जो इंद्रिय से पार है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो असली सत्य है, जो कि एक है। और एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि सोने का कंगन होता है, सोने का चेन होता है, नेकलेस। वो दोनों को अगर हम नेकलेस एंड कंगन अलग अलग देखेंगे या उनके रूप में देखेंगे, तो फिर हमको दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों का अगर हम सोने की दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों में सोना ही है, यानी कि वो दोनों एक ही है। यानी कि अगर हम उनके भीतर की जो इसेंस है इसके नजर से देखते हैं तो फिर हमको दिखाई पड़ता है कि सब कुछ एक ही है। और अगर हम उस हिसाब से देखते हैं कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है या इंद्रिय की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर हमें डुअलिटी दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है कि आपकी इंद्रिय, मन और बुद्धि की वजह से आपको सब कुछ जो दिखाई दे रहा है उसको आप सत्य मान रहे हो, हालांकि वो आभासिक सत्य है। यानी कि वो आपको आभास हो रहा है कि ये सच्चाई है, बट रियलिटी कुछ अलग है। मतलब प्रातिभासिक या आभासिक जो सत्य है वो परमार्थिक सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि परमार्थिक सत्य को आप इंद्रिय से देखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि परमार्थिक सत्य जो है वो इंद्रिय से पार है। लेकिन जब भी आप किसी चीज को इंद्रिय से देखने की कोशिश करते हो तो फिर आप पूरा का पूरा उसमें नहीं देख सकते। कि मैं और एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ। नॉर्मली हम लोगों की बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग यूएसजी निकालते हैं, एक्सरे करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम अगर इतना इतना मान के बैठ जाए कि जितना आंखों से दिखाई दे रहा है उतना ही सच है, तो फिर हम बॉडी की, हमारी अपनी बॉडी की इलाज भी कभी नहीं कर सकते। यानी कि ये सच है कि आंखों से पार भी, यानी कि इंद्रिय से पार भी सत्य होता है। जबकि ये नॉर्मल या डेली लाइफ में अप्लाई होता है, तो फिर ये परमार्थिक सत्य के लिए क्यों अप्लाई नहीं होगा? वो जहां तक अपनी इंद्रिय देख रहा है वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता। और कंप्लीट ट्रूथ को आप ये नहीं कह सकते कि पार्शियल ट्रूथ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पार्शियल ट्रूथ होता ही नहीं। मान लीजिए किसी फिल्म को हम देखते हैं, फिल्म का इंटरवल तक आपने देखा और इंटरवल को पता चलता है कि जो हीरो है उसने अपना मास्क निकाला और वो विलन बन गया। कंप्लीट फिल्म का भी जो सच्चाई है वो जानने के लिए भी आपको क्लाइमेक्स तक देखना पड़ेगा, यानी कि पूरा आपको देखने की जरूरत है। अगर कोई पार्शियल देखेगा इंटरवल तक तो वो बोलेगा नहीं ये तो हीरो है, ये विलन नहीं है। तो फिर क्या उसका सत्य को या उसकी सच्चाई को हम सच्चाई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हम जो कहते हैं कि पार्शियल ट्रूथ जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, वो पार्शियल ट्रूथ होता ही नहीं, वो भी मिथ्या ही होता है। तो सत्य तो एक ही है। उसी प्रकार चेतना को भी बोला जाता है कि चेतना तो एक ही है। वो बहुत से भागों में हमको दिखाई पड़ रहा है। तो अभिषेक आपका क्या कहना है इस पर? वो कैसे इसको नॉलेज को अपने लाइफ में हाँ, अप्लाई कर सकते द्वैत और अद्वैत दोनों ही एक ही चीज से मतलब जुड़ा, सभी से एक से ही परमार्थ जो एकदम जो कोर है वो एक ही है। एक बार मैं एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बार स्वामी विवेकानंद ने, हाँ,
वो शायद उसके उनके दोस्त के साथ राजा मतलब साउथ का कोई राजा के पास वहां पर गए थे। वो स्वामी विवेकानंद जी को बोल रहे थे कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब क्यों? हाँ, मूर्ति में क्या ईश्वर रहता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसके बाद बोला कि उसको दिखाया कि अच्छा, वो दीवार पे जो टंगा हुआ फोटो है वो किसका है? तो जो मंत्री था वहां पर, संत्रियान मंत्री, तो वो रहता है ये महाराज जी का फोटो है। तो बोला ठीक है, वो फोटो के उतारो। अच्छा, इसको ना इसके ऊपर थूक मारिए। और हाँ, राजा पास में बैठा था, वो बोल रहा है क्या बोल रहे हैं आप? हाँ स्वामी जी, आप बोल रहे हैं मेरा फोटो के ऊपर थूक मारने के? तो बोला हाँ, ये बोल रहा हूँ कि ये फोटो के ऊपर थूकना, क्या आप ये फोटो है? तो वो बोले नहीं, मेरा मेरा फोटो है, मैं मेरा प्रतिकृत है, मैं कैसे हो सकता हूँ? लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो ना, आपके प्रतिकृत के ऊपर कोई अगर धूल फेंकता है या थूक मारता है, आपके फिजिकल बॉडी पे तो नहीं लग रहा है। तो वो बोल रहा है हाँ, ये तो सही बात। तो उसके बाद स्वामी जी ने बोला था कि एग्जैक्टली वैसा ही होता है। डुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, डुअलिटी में मेनली होता है कि एक प्रतिकृत के ऊपर माइंड में हम लोग वो छवि मतलब ड्रॉ करते हैं, पिक्चराइज करते हैं या विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या मन को वहां पर केंद्रित किया जा सकता है इजीली। कोई मूर्ति है, प्रतिकृत है, उसमें क्या मन को डालना बहुत इजी है। जैसे श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था कि जोतो मौत तोतो पौत। मतलब जितना मत है, देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्क्राइब गॉड और द यूनिवर्स, बट एक ही में जाएगा, एक ही पानी। तो पानी को कोई एक्वा बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पानी तो पानी ही रहता है। डुअलिटी और नॉन डुअलिटी वैसे ही है। भाई तो बहुत सही बोला है। रास्ते बहुत सारे हैं पर जाना एक ही जगह है, जैसे कि वो शिवा अभिषेक मेरे एक ऐसी क्वेश्चन आ रहा था, तो अभिषेक शिवा नॉट डूअल कितनी बात करके डिस्क्राइब किया, उसको समझा, उसको कैसे अप्लाई करें, ऐसे पर्सन उसको कैसे चूज कर सकता है उस बात को कि डुअल पे चूज करें not dual। इस बारे में क्या राय है, बताइए शिवा। तो जैसे आपने कहा कि मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि नॉन ड्युअलिटी एंड ड्युअलिटी ये दोनों ही रास्ते हैं जो परमार्थ तक पहुंचने के लिए। तो इन दोनों में हमारे लिए कौन सा सूटेबल हो, इसको कैसे डिसाइड किया जाए? स्टार्टिंग हमेशा ड्युअलिटी से ही होता है। आप तो आप डायरेक्टली अद्वैत में नहीं पहुंच सकते। आप अगर ज्ञान मार्ग से जाते हो तो वहां पे भी ज्ञान होता है, ज्ञाता होता है, ज्ञात वस्तु होता है, ये सारी चीजें होते हैं। मतलब भक्ति में भी जाओ, भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों होता है। अब कर्म में जाओ तो कर्म कर्ता और जो कार्य, ये तीनों ही होता है। तो अब प्रश्न आ जाता है द्वैत में भी हम कौन से मार्ग को चूज करें, ये हम कैसे डिसाइड करें? ये आपको आपके मन बुद्धि अहंकार के अगेंस्ट जो भी चीज आपके लिए सूटेबल है उसको आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप बहुत भावुक प्रकृति के हैं, अगर आपका भगवान पे या आपका बहुत ज्यादा ध्यान अच्छे से केंद्रित हो जाता है, आपके आंसू निकल जाते हैं भगवान का नाम सुनकर, तो बेसिकली आपका चित्त मतलब भक्ति की कैटेगरी में ही आता है। मतलब आपका चित्त का जो नेचर है वो भक्ति की कैटेगरी में ही आता है। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा विचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे मन में प्रश्न उठता है कि कहाँ से मैं आया, कैसे ये चीज रियलिटी हो सकती है, क्या रियलिटी है, ये शरीर कहाँ से आया, ये शरीर असल में है क्या? मतलब हमारे अंदर प्रश्न बहुत जगते हैं। तो फिर हमारा जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग ही है, जिसका चित्त बहुत ज्यादा डोलता है, बहुत ज्यादा अस्थिर रहता है। उसको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे। मान लीजिए कि आपने कोई गोल सेट किया कि ये कार्य आपको करना है, मान लीजिए कोई एग्जाम क्रैक करना है या कोई नौकरी को पाना है, उसके लिए भी तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए। जैसे अभिषेक भैया ने बोला है कि माइंड हमेशा बंदर की तरह होती है। एक्चुअली ये योग वशिष्ठ में भी कहा गया है, बुद्ध ने भी कहा कि माइंड का नेचर ही है, वो जंप करता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। जैसे बंदर जंप करता है वैसे ही वो अतीत और भविष्य में जंप करता है। अगर
आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, तो फिर आप अपने ही बनाए हुए गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ध्यान बेसिकली उनके लिए होता है कि जिनका मन बहुत ज्यादा अस्थिर हो, चंचल हो। लेकिन तीनों में ही ये तीनों आ जाता है। मतलब अगर कोई ज्ञान मार्गी है, उसको कर्म भी करना पड़ रहा है, यानी कि वो कर्म योगी भी है, वो ध्यान होकर या जागरूकता के साथ काम करता है, यानी कि वो ध्यान भी कर रहा है। सिमिलरली जो ज्ञान मार्गी है वो भी चिंतन मनन निधिध्यासन करता है, यानी कि वो भी ध्यान करता है। कर्म उसे भी करना पड़ता है, कर्ता भाव ना रख के, तो कर्म तो उससे भी निकलता है, तो कर्म का मार्ग तो उसमें भी निहित है। सिमिलरली जो भक्ति की बात करता है, भक्ति का भी सेम है, उसको कर्म भी करना पड़ रहा है निष्काम होके, कि कुछ भी आप करो तो भगवान पे अर्पित होके करो, कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल ईगो या मैं के लिए नहीं। तो कर्म तो वो भी कर रहा है, और ध्यानस्थ होके ही वो कर रहा है, कि कहीं इस बीच में मेरा व्यक्तिगत मैं तो नहीं आ रहा है, मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे भगवान को अर्पित करके ये काम करना है। तो हम कहते हैं कि तीनों अलग अलग मार्ग होते हैं, बट ये तीनों ही एक होते हैं। तो ड्युअलिटी में भी हम किसी एक मार्ग को पहले अपने सुविधा अनुसार पकड़े, क्योंकि एक में ही तीनों आ जाते हैं। और फिर ड्युअलिटी से हम नॉन ड्युअलिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो इन तीनों मार्ग से होकर ही हमको गुजरना है। और अद्वैत जो है वो डेस्टिनेशन है, अद्वैत जो है वो सीढ़िया है, रास्ता है। सो अद्वैत की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अद्वैत का कोई माध्यम नहीं हो सकता। अद्वैत अंत है, डेस्टिनेशन है। जर्नी जो है वो द्वैत में ही होता है। अब द्वैत में भी इन तीनों में से कौन आप पकड़ेंगे, वो आपके सुविधानुसार है, कि कौन सा वाला आपको ज्यादा सूट करता है। और डीपली इंसाइट दिया उसको, अच्छे से explain किया कि एक्चुअली जब हमें रियलाइज हो जाता है कि वेद में सारी चीज है, जैसे भी उससे पार हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली अद्वैत पे चले जाते हो। अभिषेक तो क्या कह रहे हैं इस चीज पे? हाँ, जैसे शिवा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, द्वैत से ही अद्वैत में जाया जाता है। जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो वो था नामे मुक्ति। मतलब नाम करते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चैंटिंग किया जाता है, और वो मैनिफेस्टेशन के वजह से ही सब होते हैं। और इस वजह से द्वैत विधि में एक है चैंटिंग करना, और एक है मूर्ति के सामने कोई अर्घ। अर्घ मीन्स कोई ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब ये नहीं कि ईश्वर के सामने हाँ मुझे ये जॉब दे दो या ये कुछ मेटेरियलिस्टिक दे दो, वैसे नहीं होता है। भाव से जो आता है, नॉट ओनली फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक नीड, स्पिरिचुअल नीड के लिए कुछ ये चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये डेली प्रैक्टिस में हुआ जा सकता है, वो किया जा सकता है। उससे क्या, एक कनेक्शन बिटवीन द डिवोटीज एंड द देवता, और द उपासक एंड देवता, और द इष्ट, बिटवीन देम। हाँ, द्वैत में ऐसे ही डेली प्रैक्टिस हम लोग की कर सकते हैं। आपके भाव के हिसाब से, अगर आपका बहुत श्रद्धा भक्ति, मतलब भक्ति बहुत ज्यादा है कृष्णा के ऊपर, तो वैसे ही हो सकता है। तो आंख से पानी आएगा, ये होगा वो होगा, इट्स नेचुरल, वैसे ही होता है। तो जैसे कि अभिषेक एंड शिवा ने सारी ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स कवर अप कर दी है कि मुझे पर्सनली लगता है, मुझे चूज करता है, सूट करता है जो मार्ग है मेरा, ज्ञान वाला है, इंटेलेक्चुअल वाला है, एंड सेम शिवा का भी है। लेकिन जैसे कि अब अभिषेक के केस में देखेंगे, वो एक होता है ना, जैसे बोले बस वाला इंसान होता है, भक्ति वाला होता है, रब जाता है, उसमें प्यार बहुत है। तो एकदम वो वाला मार्ग है। श्री हाँ, कृष्ण वाला होता है ना। मतलब हम दोनों शिव के कैटेगरी में आते हैं और एक कृष्ण की हाँ, कैटेगरी में आते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसलिए इनके गोपियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इनके पीछे गोपियां भी बहुत ज्यादा और सबसे अच्छी बात भक्ति मार्ग की ये है कि आपका ना, इसमें कोई टेक्निक वो काम नहीं करती, आपका मन से, हृदय से आता है, बीच से। आपका मन बहुत शांत रहता है, क्लियर रहता है, किसी के लिए कुछ होता नहीं है। ये सीधा समर्पण भाव होता है।
तो गाइस इसका सम अप करते हैं अपना पॉडकास्ट। ग्रेट डे, थैंक यू फॉर एवरीवन।